हेलो गाइस, आज हम आपके लिए फिर से कुछ नया लेकर आए हैं। एक ऐसी चीज़ जो छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक, कंपटीशन तक सभी लोगों को काम आती है। और वैसे तो बहुत इजी चीज़ होती है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं हो रहता या फिर भूल जाते हैं। तो आज हम एक बार फिर से एक वो कॉन्सेप्ट है आपका जो क्लियर कर देना चाहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो ये आप कोई सी भी क्लास ले लीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब से हमें पढ़ाने लगते हैं बचपन से, तब से लेके एक कंपटीशन तक जब आप जाते हैं, बैंकिंग में, एसएससी में कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं जबकि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आपके काम में आते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच, आप चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार हमें आशीर्वाद देते रहिए। तो सबसे पहले फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। देखिए, इफ the unit digit of any number is, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर इनमें से कोई है 0, 2, 4, 6 एंड 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। फॉर एग्जाम्पल 24, 30, 156, 248 एंड सो ऑन। इन सब में देखिए, इनकी जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है। इनमें से अगर कोई भी यूनिट डिजिट होती है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, इसका क्या रूल होता है कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स of any number is divisible by 3. If the sum of all the digits of any number is divisible by 3, or we can say sum जो होता है, sum of all digits is a multiple of 3. is a multiple of 3. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 432। एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया? 432। अब इसमें जब हम 4 + 3 + 2 करेंगे तो इट विल बी 9। देन 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो दिस नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 432 आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 = 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, 13, 3 4 = 12, 13 में से 12 गया तो 1 बचा, 12, 3 4 = 12, द रिमाइंडर विल बी 0। सो इट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? अच्छा, कोई बड़ा नंबर दे दिया, मानिए आपको मैंने नंबर दे दिया 14987 4। अगेन हमें वही देखना है, क्या ये नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से। 4 + 1 5, 9 + 5 14, 14 + 8 22, 22 + 7 29, 29 एंड 4 33। 33 किससे डिविजिबल है? 3 से। तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है किसका? 3 का। नेक्स्ट,
for divisibility by 4 क्या होता है? If the last 2 digits of any number is divisible by 4, अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होगी तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 4088. अब आप लास्ट की 2 डिजिट देखिए 88. 4 से डिविजिबल हो है, बिल्कुल है. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा बेटा? 4 से. सो विदाउट एनी वो आपको डरना नहीं है. जैसे आपको लिखा है, मानिए 1 2 8 9 4 5 6, क्या 4 से डिविजिबल होगा? 56. 4 1 जा 4, कैरी 1 बचेगा. 4 4 जा 16. तो 56 इज डिविजिबल बाय 4. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. तो ये आपका बेसिक रूल होता है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट, for divisibility by 5, if any number ends with 0 or 5 या फिर यूनिट डिजिट of any number is 0 or 5. अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 या 5 है, या कोई भी नंबर 0 या 5 से ख़त्म होता है, तो वो 5 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 55, फॉर एग्जाम्पल 1000, फॉर एग्जाम्पल 2055, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये लास्ट डिजिट हमें देखनी है. अगर किसी की भी यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा बेटा? 5 से डिविजिबल होगा. फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ any number is divisible by 2 and 3, अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, देन दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6. तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 6 से. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 18, 36, 48. ये 3 एग्जाम्पल है. देखिए, इसकी यूनिट डिजिट में 8 है, इसकी यूनिट डिजिट में 6 है, इसकी यूनिट डिजिट में 8 है. तो ये 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 2 का रूल क्या था? जिसकी भी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है. तो 2 से तो डिविजिबल हो गए. 3 का क्या रूल है कि इनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए. 8 + 1 9, 6 + 3 9, 8 + 4 12. सो दीज ऑल आर डिविजिबल बाय 3. सो ये 6 से भी डिविजिबल होंगे. तो ये है इसका सही आंसर. ठीक है. अब मान लीजिए मैं ले लूँ 51. अब ये 51 जो है 5 + 1 होता है 6, तो ये 3 से तो डिविजिबल होगा बेटा, बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1. तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा. क्लियर है आप? नाउ फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7, ठीक है, इफ वी डबल द लास्ट digit of the number
if you double the last digit of the number and subtract it from the remaining number, and the result so found is divisible by 7, तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब ये ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया, मैं आपको करके समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने नंबर लिया 343। क्या नंबर लिया बेटा? 343। इफ़ वी डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डिजिट क्या है? 3, इसे हम डबल कर देते हैं। डबल मतलब 3 का 2 टाइम्स, वो हो गया 6। इफ़ वी डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर है आपका 34, 34 में से आप 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 28, एंड द रिजल्ट सो फाउंड इज डिविजिबल बाय 7। क्या 28 7 से डिवाइड होता है? जी हाँ होता है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है? अच्छे से समझ आया? नेक्स्ट आप देख लीजिए 707, 7 लास्ट डिजिट है। 7 का डबल करने पे कितना आएगा? 14। इसको हम किस में से माइनस करेंगे? 70 में से। 70 में से 14 गया तो कितना बचा? 56। 56 7 8 56, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट का अगर हम डबल करें और उसे रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, divisibility by 8. If the last 3 digits of any number is divisible by 8, then the number is divisible by 8। एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर ले लिया 4120। मैंने कौन सा नंबर ले लिया? 4120। इसकी लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 120। 128 से डिवाइड करूंगा अगर मैं तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। इट इज डिविजिबल बाय 8, देन दिस नंबर विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। 4120 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं बेटा, 8 5 जा 40, बचेगा 1, 12, 8 1 जा 8, बचेगा 4, 40, 8 5 जा 40। So if the last 3 digits of any number is divisible by 8, then the number is divisible by 8। क्लियर है? समझ आया? अगला है divisibility by 9। ये 3 की तरह ही है। If the sum of all the digits of a number is divisible by 9, it is divisible by 9। For example, 990, या फिर हम ले लें 1008। 990, 9 + 9 18, 8 + 1 9,
ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा और ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सो दिस इज द बेसिक रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। नाउ divisibility by 10, if the unit digit of any number is 0, it is divisible by 10. 1000, 50, 100, 500 whatsoever। तो जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 होगी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ ऑल द digits at odd places and even places are added separately and the result when we subtract them, if is either 0 or a multiple of 11, then it is divisible by 11। जैसे आप 11 के लिए ले लीजिए 333, ये आपने एक नंबर ले लिया 333, क्लियर है। और एक नंबर आपने ले लिया 11 के लिए 330। यहाँ देखिए एक 4 डिजिट का कोई हम नंबर ले लेते हैं 4114। क्लियर, देखिए ये सबसे पहले 1 2 3 इस तरीके से है, मीन्स ये ओड है और ये ओड है। तो सबसे पहले हम ओड डिजिट का सम करेंगे, 3 + 3 कितना होगा 6। इवन में सिर्फ 3 है तो 6 - 3 करने पे कितना आया 3, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आया है बेटा 3, ना तो ये 0 है ना ये मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे आप आपकी ओड डिजिट पे देखिए क्या है 3 and 0, 3 + 0 कितना होता है 3, इवन पे कितना लिखा हुआ है सिर्फ 3, 3 - 3 करने पे कितना आएगा 0। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। 4 + 1 5 होता है, 1 + 4 5 होता है, 5 - 5 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, तो जब ये 0 आया, अब आप इसको डिवाइड करेंगे 11 × 3 = 33, 8 बचेगा 81, 11 × 7 = 77, 4 बचेगा 44, 11 × 4 = 44। सो इट इज डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल हम अगर लें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 9 4 8 and 3। ये एक आपका नंबर है 98934। क्लियर, देखिए ओड डिजिट ये 3 है, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 8 + 3 11, 22 में से 11 गया तो कितना बचा बेटा 11। 11 से डिविजिबल है, मल्टीपल है 11 का, मीन्स ये नंबर उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। देखिए 11 8 = 88, 10 बचेगा 109, 11 9 = 99, 10 बचेगा 103, 11 9 = 99, 4 बचेगा 44, 11 4 = 44। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11।
तो ये 11 का रूल होता है कि ऑल डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे जो है उनको जोड़ दिया जाए, इवन प्लेसेस पे जो है उनको जोड़ दिया जाए। अगर हम उनको एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर रिजल्टेंट हमारा 0 होता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो डिविजिबल होंगे किससे? 11 से। और लास्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 12, डिविजिबिलिटी बाय 12। If a number is divisible by 3 and 4, it is also divisible by 12. For example, 36, 48, 60, whatsoever. तो 3 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसके आगे जैसे 13 होता है तो 13 अगर 1 से और 13 से वो डिवाइड होगा, को प्राइम अगर उसके 1 और 13 होंगे देन वो 13 से डिविजिबल होगा। जो 14 से वो अगर 2 और 7 से होगा तो 14 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आगे के सारे रूल्स हैं। तो थैंक यू सो मच, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको अच्छे से समझाते रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।